देने के लिए। और मध्य प्रदेश में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। जहां भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग में बारिश हो सकती है और इस बारिश से टेम्परेचर और नीचे जाएगा और ठंड बढ़ेगी। उज्जैन और ग्वालियर में भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से जो बारिश है ठंड को बढ़ा सकती है, ऐसी जानकारी इस बीच मिल रही है। और बारिश के चलते जो संभावनाएं हैं वो ठंड की ओर बढ़ेंगी। ऐसे में अब तक जानकारी के मुताबिक जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है उसमें 27 और 28 या 28 या 29 इस तरह से ये 3 दिन में से कोई 2 दिन हैं जो ज़्यादा प्रभावित रहेंगे और बारिश की वजह से यहाँ पर ठंड बढ़ सकती है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका असर अधिक देखने को मिल सकता है। बहरहाल पूरे मध्य प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है और लगभग उत्तर भारत में छिटपुट कहीं तेज तो कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसमें मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा इलाका इससे प्रभावित होगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ये वो क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और ठंड से लोगों को अभी और ठिठुरना पड़ सकता है। अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से और वासु चौरे भोपाल से, दोनों ही सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे। वासु, मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर बारिश होगी और स्वाभाविक है फिर ठंड और बढ़ेगी। निश्चित तौर पर देखिए, ठंड की मार पहले ही जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो झेल रहे हैं। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ी है। हमने देखा टेम्परेचर किस तरीके से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री रहा है। अधिकांश जिलों की अगर बात करें तो 10 डिग्री या उसके आसपास, 10 डिग्री के नीचे या उसके आसपास जो टेम्परेचर है वो लगातार बना हुआ है। और अब आने वाले 2-3 दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सेंट्रल मध्य प्रदेश हो, महाकौशल हो, मालवा हो, निमाड़ हो, इन तमाम इलाकों में बारिश की जो संभावना है वो भी व्यक्त की गई है। बारिश होगी तो इसका सबसे बड़ा असर जो है वो विजिबिलिटी पर पड़ेगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि घना कोहरा जो है वो सुबह के वक्त होता है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन जब ये फिर पूरा मौसम खुलेगा, जब पूरा मौसम साफ होगा तो फिर वहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो सीधी सर्द हवाएं आ रही हैं वो तो रुक जाएगी, लेकिन जब मौसम साफ होगा, इस पूरे सिस्टम का असर खत्म होगा तो फिर शीतलहर जैसी जो स्थिति है वो भी बनेगी। और जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद हम जानते हैं कि ठंडक अपने आप ही महसूस होने लगती है। तो फिर ठंड की दोहरी मार एक बार फिर लोगों को उससे 2-4 होना पड़ेगा। लिहाजा ये खबर जो है वो आम लोगों के लिए भी बड़े काम की है कि आप लोग सावधानी रखें। किसानों के लिए भी काम की है। अगर खुले में किसी तरीके का कृषि से संबंधित अगर कोई सामान रखा हुआ है तो उसको एक महफूज जगह पर जरूर रख लें, क्योंकि जब भी समय बारिश होती है, ओला पाला जैसी जो स्थितियां बनती है, निर्मित होती हैं, जिस तरीके का अलर्ट अभी आया है, तो फिर खासी समस्याएं किसानों के लिए भी बढ़ जाती हैं। आशीष, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर समेत उज्जैन में भी ये परिस्थिति आगे आने वाले समय में बन सकती है। इस पर बात करेंगे अजय पटवा से। अजय, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है बारिश होने का और टेम्परेचर और डाउन जाएगा तो ठंड बढ़ेगी। जी देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं तो उसको लेकर लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तरी हिस्से में जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसको लेकर 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जो है बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इन जो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन संभाग में ये अनुमान जताया जा रहा है कि इधर ओले और बारिश हो सकती है। तो इसको लेकर जो है ठंड का असर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में रात को 12.5 के आसपास जो तापमान था, और इसको लेकर जो अलाव की व्यवस्था की गई है। और साथ ही इसके साथ जो सड़क पर सोने वाले हैं उनको रेन बसेरों में सुलाया जा रहा है, जिससे वे ठंड से बचाया जा सके। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि 24 तारीख से लेकर 28 दिसंबर तक जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है, इसको कारण ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। और जिसमें बारिश और जिसके मावठे के कारण भी जो है ठंड देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो मौसम विभाग के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, तब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो लोग ठंड में साधन, जैसे घरों में बात की जाए तो लोग जो है अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं, तो तरह तरह के यत्न कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तब जिस तरीके से बारिश और इसका भी असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मौसम साफ होते ही इसके ठंड के असर और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जी, स्वाभाविक रूप से, और लोगों को रखना होगा थोड़ा एहतियात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
और बलरामपुर में घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अब अलाव का, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों को सब्जी की फसल खराब होने का डर इस बीच सता रहा है और ऐसे में बलरामपुर भी इससे अछूता नहीं है। कोहरा यहां जबरदस्त असर दिखा रहा है।